जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टे 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि उत्तराखंड विशेष की सीरीज़ को लेकर हमने ज्योग्राफी स्ट्रक्चर पर हमने चर्चा करना स्टार्ट की है। इसमें हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक रहा है वह जलवायु रहा है कि आपकी उत्तराखंड जो आपका अवस्थित है वे किस स्थान पर अवस्थित है और वहाँ की जलवायु कैसी है। जलवायु को देखते हुए हमने चर्चा की थी एक तरीके से आपका कि जलवायु जो निर्धारित होती है किसी भी स्थान की, वो किस तरीके से निर्धारित करते हैं कि हमें देशांतरीय और अक्षांशीय स्थिति को देखना पड़ता है। वहीं जल और स्थल का वितरण यानी समुद्र से दूरी कितनी है उस स्थान की, या समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है उस स्थान की, इन सभी बातों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। वहाँ का वायुदाब कैसा है और वहाँ पे जो पवनें होती हैं वो किस तरीके की चल रही हैं, इन्हीं सभी को देखकर हम वहाँ की एक तरीके से जलवायु को निर्धारित करते हैं। उसी तरीके से जलवायु को हमें निर्धारित करते हुए वहाँ पर हमने मौसम की जानकारी को जाना था कि जलवायु जो है हमारी ग्रीष्म ऋतु में अलग, वर्षा ऋतु में अलग और शीत ऋतु में अलग होती है। इन सभी तीनों टॉपिक्स पर हमने चर्चा की थी। आज का जो टॉपिक है आपका ऊंचाई के आधार पर जलवायु का विभाजन, जो कि आपका उत्तराखंड जिस स्थान पर अवस्थित है यानी देशांतरीय और अक्षांशीय स्थिति के बीच जिस स्थान पर वे अवस्थित है उसकी ऊंचाई के आधार पर आपको जलवायु का विभाजन करना है और निर्धारित करनी है। कहते हैं कि डॉक्टर S.C. खरकवाल ने ऊंचाई, ताप तथा वनस्पतियों के अनुसार राज्य को 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है, जो इस प्रकार हैं। जो कि हमारे एक ज्योग्राफी के प्रोफेसर रहे हैं डॉक्टर S.C. खरकवाल, जिन्होंने ऊंचाई और आपका हाइट, टेम्परेचर और आपका वनस्पति के आधार पर आपको 6 प्रकार की जलवायु क्षेत्रों में बांटा है उत्तराखंड को। हम उन सभी पे आप चर्चा करते हैं कि आपका पहला जो है आपका उपोष्ण जलवायु, आपका उपोष्ण जलवायु है जिसमें कि 100 मीटर की ऊंचाई पर है। 100 मीटर की ऊंचाई पर जो आपका स्थान है उत्तराखंड में, वहाँ पर आपको उपोष्ण जलवायु मिलती है। तथा तक ऊंचाई के साथ साथ आपका भंवर, तराई और दून क्षेत्र भी आपको देखने को मिलता है। यानी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है आपकी 100 मीटर की है, तो आपको उस स्थान पर भावर, तराई और दून क्षेत्र आपको देखने मिलेगा। वहीं दूसरा है आपका गर्म शीतोष्ण जलवायु। आपका गर्म शीतोष्ण जलवायु आपका ऊंचाई के आधार पर है 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर हम जब जाएंगे तक आपको गर्म व शीतोष्ण जलवायु देखने को मिलेगी। उस क्षेत्र की जो जलवायु होगी वो गर्म शीतोष्ण जलवायु होगी। उसी तरीके से 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर हम जाएंगे उत्तराखंड में, तो आपको शीत शीतोष्ण जलवायु देखने को मिलेगी, यानी आपको और ठंडी देखनी मिलेगी जलवायु। वहीं आपको 3000 से 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको अल्पाइन जलवायु देखने को मिलेगी। यानी आपको जहाँ पर आपको पता है कि जो नोकदार वृक्ष होते हैं वे उस स्थान पर होते हैं जहाँ पर अल्पाइन आपकी जलवायु होती है, ताकि वहाँ पर बर्फ जो है पत्तों पर रुके नहीं, इसलिए नोकदार पत्ते आपको मिलते हैं। ये तो आपकी 4 प्रकार की जलवायु रही। पहली कौन सी रही आपकी? उपोष्ण जलवायु। दूसरी है गर्म शीतोष्ण जलवायु, शीत शीतोष्ण जलवायु और अल्पाइन आपकी जलवायु। ये है 4 प्रकार की। आपका ऊंचाई के आधार भी आपको देखना होगा। ऊंचाई के आधार पर पूछ सकता है कि आपका किस ऊंचाई पर कौन सी जलवायु प्राप्त होती है। हमने 6 प्रकार की चर्चा करनी है, हमें 4 प्रकार की हमारी ये है। उसके बाद है आपकी हिमानी जलवायु। हिमानी जलवायु जो आपकी होती है वह 4200 मीटर से ऊपर की होती है। 4200 मीटर से ऊपर की जो जलवायु होती है वह हिमानी जलवायु होती है। वहीं आपका 6 नंबर है आपका शीत शुष्क जलवायु। आपका शीत शुष्क जलवायु, इतना ठंडा होगा, वो इतना शुष्क स्थान होगा ताकि आपको पता भी नहीं चलेगा कितना शुष्क स्थान है। वे आपकी 2500 से आपकी 3500 मीटर की आपकी ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं जो ट्रांस हिमालय में आपके पाए जाते हैं। ये तो आपकी 6 प्रकार की रही। पहली कौन सी थी आपकी? उपोष्ण जलवायु। दूसरी थी गर्म शीतोष्ण। तीसरी थी शीत शीतोष्ण। चौथी थी अल्पाइन। 5वीं है आपकी हिमानी जलवायु। 6वीं है आपकी शीत शुष्क जलवायु, जो कि आपकी ऊंचाई भी आपको देखनी है। ऊंचाई के अकॉर्डिंग आपका प्रश्न बन सकता है। अब हम चर्चा करते हैं हिम आच्छादित क्षेत्र की जलवायु। जहाँ पर आपकी बर्फबारी होती रहती है उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, क्योंकि हर क्षेत्र अपने आप में एक जलवायु को निर्धारित करता है। उसी के आधार पर हम वहाँ पर रहन सहन है लोगों का, वहाँ के व्यवसाय हैं, वहाँ की कृषि है, वहाँ की एक तरीके से वनस्पति है, उसका निर्धारण किया जाता है। यानी हिम आच्छादित क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है हम जानने का आपको प्रयास कराते हैं कि राज्य के तीनों सीमांत जिलों, जो भी हमारा उत्तराखंड राज्य है उसके 3 सीमांत जिले हैं आपका उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़।
के उत्तरी भाग में इस क्षेत्र का विस्तार है। यानी हिम आच्छादित क्षेत्र जो है आपका उत्तराखंड का, वे उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ में आपका हिम आच्छादित क्षेत्र है, यानी हिम आच्छादित क्षेत्र की जलवायु है। वहीं उच्च हिमालय के 4000 मीटर से ऊपर के क्षेत्र ये वर्ष भर हिम आच्छादित रहते हैं। यानी उच्च हिमालय जो स्थान आता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको उच्च हिमालय के बारे में बताया था कि उच्च हिमालय की जो ऊंचाई होती है 4000 मीटर से ऊपर की होती है। उस स्थान पर पूरे वर्ष आपका जो बर्फबारी होती रहती है, हिम आपका रहता ही रहता है। अतः ये बर्फीली जलवायु पाई जाती है। जहाँ पर आपका हिम आच्छादित क्षेत्र होगा वहाँ पे आपकी बर्फीली जलवायु आपको देखने को मिलती है। उसी तरीके से मार्च में शीत कम होने पर यहाँ गरज के साथ बर्फीले तूफानों का दौर शुरू हो जाता है। यानी मार्च के महीने में शीत यानी ठंड, आपकी सर्दी कम हो जाती है, तो वहाँ पर बर्फीले तूफानों का दौर शुरू हो जाता है। ये कहाँ पर होता है? हिम आच्छादित क्षेत्र में आपका ये आपकी विशेषता पाई जाती है, यानी ये लक्षण आपका पाया जाता है। उसी तरीके से मई जून में लगभग प्रत्येक दिन दोपहर के बाद गर्जन तर्जन के साथ बिजली चमकती है और थोड़ी बहुत वर्षा होती है आपकी। ये रहे आपकी हिम आच्छादित क्षेत्र की आपकी विशेषताएं किस तरीके से होती हैं। वहीं ग्लेशियरों के खिसकने तथा सूर्योदय व सूर्यास्त के समय हिमखंड आपके लटकने की घटनाएं होना एक सामान्य बात है। यानी ग्लेशियरों के खिसकने, यानी जो अपने बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ होते हैं, एक तरीके से जो एक तरीके से सतह पर होते हैं, वे ग्लेशियर कहलाते हैं। वहीं सूर्योदय व सूर्यास्त के समय हिमखंड एक तरीके से लटकने की अवस्था आ जाती है, मतलब कि वो एक तैरती हुई अवस्था में आपको दिखाई देते हैं। एक सामान्य घटना है वहाँ की। वहीं मानसून ऋतु में ताप के बढ़ने के साथ हिमस्खलन की तीव्रता बढ़ जाती है और इस समय ही हिमस्खलन आकस्मिक भीषण व अनिष्टकारी हो जाता है। जो आपकी बर्फबारी होती है वो भीषण व अविनिष्टकारी हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा तबाही मचाने वाला हो जाता है। वहीं शीत ऋतु में यहाँ भीषण बर्फबारी होती है, बर्फीली आंधियाँ चलती हैं और तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। वह गहरी घाटियों का तापमान कुछ अधिक रहता है, लेकिन ऊपरी स्तर का तापमान शून्य रहता है। ये तो आपके रहा कि हिम आच्छादित क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका प्रश्न बनने की पूरी संभावना है कि हिम आच्छादित क्षेत्र की जलवायु आपकी कैसी होती है। आपको ये मैंने बता दिया है कुछ पॉइंट के जरिए। आप यहाँ से अगर आप अच्छे से इसको रिवीजन करते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा यहाँ से बनने वाला। उससे पहले हमने ऊंचाई के आधार पर जलवायु को विभाजित किया था कि आपकी हिमानी जलवायु है, शीत शुष्क जलवायु है, आपकी एल्पाइन जलवायु है, शीतोष्ण जलवायु है, गर्म शीतोष्ण जलवायु है और उपोष्ण जलवायु है। वो आपको ऊंचाई के आधार पर ध्यान रखना है। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, हम और भी टॉपिक्स पर अपनी वीडियो लेकर आएंगे। आपका जो कि रिवीजन है आपका एग्ज़ाम से पहले पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।